दोस्त तो सच्चे हृदय से बोलें जय माता दी। कन्या पूजन में किसी भी छोटी कन्या को दे दें ये एक चीज, चमक जाएगा आपका भाग्य, हर परेशानी तुरंत हो जाएगी खत्म। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल को समाप्ति होंगी। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की होगी। ऐसे में कन्या पूजन 10 अप्रैल को होगा। इसी दिन आपको कन्या पूजन करनी है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों कैसे करें कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीजें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही
लगाया जाता है। इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी न हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। दोस्तों, आप में से कौन कौन चाहता है माता रानी को अपने घर पर बुलाना? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ हमारे घर जरूर पधारें। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता दी।